कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग बताने जा रही हूँ, जो कि लाइनिंग वाले फैब्रिक में बनाया हुआ है। ये इसका फैब्रिक जो आपका ऑर्गेन्जा कपड़ा आता है उस पे वर्क किया हुआ है। ये आपको कैसा लग रहा है बनने के बाद ये ज़रूर से बताइएगा। इसका नेक ऑलरेडी बनाया हुआ था, लेकिन लाइनिंग में इसका नेक को बनाना पड़ा है। हम उसको किस तरह से अटैच करे हैं, वीडियो में पूरे एंड तक बने रहिएगा, तभी आपको समझ में आएगा हमने स्टार्टिंग टू एंड किस तरह से की है और कैसे कैसे हम लाइनिंग को कटिंग किए हैं, कैसे हम उसको सेट किए हैं। हमने ये जो सूट पीस है हमारा, ये हम सूट पीस ख़रीदे हैं। ये सूट पीस हमारा, ये देखिए इसमें मिरर वर्क किया हुआ है। ये आपको आप अपने हिसाब से आप रख सकते हैं। इसका ऑलरेडी नेक ये इस तरह से बना करके ये सेमी स्टिच पैटर्न में रेडी किया हुआ था, जो कि ये साइज़ के हिसाब से सही नहीं था, तो हमको इसको खोल करके पूरा वापस से सही करना पड़ा। इसकी फिटिंग एक्चुअली ये नहीं थी, इसको पीछे में नेक चाहिए था, नेक टोटल 6.5 इंच चाहिए था। आर्म होल भी इसका सही नहीं था, उसको भी हमें वापस से बनाना पड़ा और नेक भी फ्रंट का बहुत छोटा था, उसको हमको क्लियर करना पड़ा। आस्तीन की भी लंबाई तो ठीक थी, लंबाई जितनी चाहिए थे, बट उसका साइज़ चौड़ाई उसका सही नहीं था, उसको भी हमें किस तरह से बनाना पड़ा। इसके लिए हम 2 लेस का यूज़ किए हैं और लेस बिल्कुल वर्क से मिलता जुलता लेस हम लिए हैं। ये कैसे लगा ये हम सब वीडियो में बनाएंगे, वीडियो को पूरा वॉच करिएगा तभी समझ में आएगा। ये हम लाइनिंग के लिए सेंटॉन फैब्रिक हम 2.25 मीटर लिए थे, क्योंकि इसकी लंबाई, जंपर की लंबाई जो है वो काफ़ी ज़्यादा थी। 47 इंच टोटल अप्रॉक्स लंबाई थी, जिसके लिए हम 45-44 के लगभग जो है टोटल हमारा लाइनिंग का फैब्रिक है वो था। इसके लिए जंपर की लंबाई आप फुल लेंथ रखना था। चेस्ट, वेस्ट, हिप, दामन, स्लीव्स, नेक जो भी है सारा मैं अपने कस्टमर के डिमांड और कस्टमर के साइज़ के अकॉर्डिंग रखी हूँ। उनको जितना स्लीव्स चाहिए था, जितना नेक चाहिए था, वो उसके हिसाब से हम रखे हैं। सबसे पहले हम लंबाई ले करके क्लियर कर लेंगे। लंबाई लेने के बाद में हम लाइनिंग, सबसे पहले लाइनिंग की कटिंग करेंगे। लाइनिंग से हम फैब्रिक को सेट करेंगे, ऊपर वाला फैब्रिक जो है उसको सेट करेंगे। शोल्डर है हमारा 6 इंच पे हम दोनों शोल्डर को वो स्ट्रेट लाइन लेने के बाद में 6.5 इंच पे जो है हमारा आर्म होल रेडी होगा। 6.5 इंच हम आर्म होल के लिए रेडी कर चुके हैं। उसके बाद हमारा हिप जो है वो 21 इंच पे है और कमर हमारा 15.5 इंच पे है। 22.5 इंच हमारा चेस्ट है। वेस्ट है हमारा 20 इंच हमारा वेस्ट है और हिप जो है वो आपका 23 इंच टोटल हिप है। आप अपने हिसाब से रखिए। अगर लाइनिंग वाला कपड़ा है तो 1/2 इंच आप लूज़ भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लाइनिंग वाला कपड़े में डबल कपड़ा होता है, जिसके वजह से जो होता है वो टाइट हो जाता है। और आप मार्जिन कटिंग का और स्टिचिंग का, दोनों का मार्जिन आप अपने अकॉर्डिंग रखिएगा। आर्म होल को आर्म होल के हिसाब से आप शेप ले लीजिए। यहाँ पास आप एल के ये के हिसाब से आप ले सकते हैं। ये टोटल हमारा 22.5 इंच, 20.5 इंच और 23 इंच हमारा हिप है। कमर हल्का सा लूज़ 1/2 इंच कर दी हूँ, क्योंकि यहाँ पास पकड़ लेगा, टाइट हो जाता है अक्सर। ये आप देखिए, ये अब हम इसको खोल करके पीछे का पल्ला और आगे का पल्ला बिल्कुल अलग अलग कर लेंगे। उसके बाद हम इसके कटिंग करेंगे। ये देखिए, ये हमारा अलग हो चुका है। अलग होने के बाद में हम इसको बैठाएंगे अच्छे से बराबर करके। आपका जो भी कपड़े हैं, कपड़े के नेक को नेक के हिसाब से, दामन को दामन के हिसाब से अच्छे से बैठा लीजिएगा, ताकि समझ में आए और बराबर से फिनिशिंग आए। ये हमारा शोल्डर की तरफ आप थोड़ा 2.5 इंच बाहर निकाल दीजिएगा। मेरा भी क्योंकि लाइनिंग में आपको गला बनाना है और ऊपर वाले कपड़े में आपका ऑलरेडी गला बना हुआ है, तो 2.5 इंच आप एक्स्ट्रा ले करके आप उसको बना लीजिएगा। अब हम इसको
साइड कर देंगे और इसी तरह से हम इसका बैक पार्ट भी निकालेंगे। बैक पार्ट निकालने के लिए भी हम इसी तरह से डबल फोल्ड करके ऐसे बैठा लेंगे और बैठा लेने के बाद में लाइनिंग को रख करके हम इसकी भी कटिंग करेंगे। तो इसको रख करके अब आप देखिए ये इस तरह से मेरा लाइनिंग जो है ये कट चुका है। अब देखिए ये फ्रंट और बैक जो है ये दोनों कटिंग हो चुका है। अब हम इसमें आगे का जो शेप होता है वो आगे के हिसाब से हम इसका शेप निकाल लेंगे। शेप निकालने के बाद में ये हमारा ये देखिए ये इस तरह से आगे का शेप 1 इंच के हिसाब से आप निकालिएगा। 1 इंच आपका जो है वो 1 इंच शेप निकल जाएगा। और साइड से शोल्डर को आप हल्का सा कट कर लीजिएगा ताकि ये आराम से आपका बैठ जाए। ये हमारा इसका कटिंग हो चुका है। अब इसको हम साइड में रख देते हैं। ये कट जाने के बाद इसका काम ख़त्म हो गया है। अब हम इसको साइड में करके रख देते हैं। अब हम इसके लिए स्लीव्स को बैठाएंगे। स्लीव्स को बैठाने के लिए भी सबसे पहले हमको लाइनिंग कट करना है। लाइनिंग को कट करके निकालिएगा और उस हिसाब से हमारा जो स्लीव्स की लंबाई है टोटल 20 इंच है। तो लाइनिंग को भी आप 20 इंच ही रखिएगा क्योंकि उसको फुल स्लीव्स में फुल अस्तर चाहिए था। तो आपको उतना ही रखना है जितना आप का आस्तीन है। आस्तीन के लंबाई और चौड़ाई के हिसाब से ही उसको रखिएगा, तभी वो समझ में आएगा। ये हम पूरा काट के बराबर कर चुके हैं। अब हम इसको इसके साइड का जो जॉइंट है, क्योंकि इतना कपड़ा था नहीं तो आपको जॉइंट लगाना पड़ेगा, तो हम 1/2 इंच कपड़े को ऊपर चढ़ा करके हम इसमें जो है 3 इंच नीचे डाउन करके आस्तीन को सेट करेंगे। ये देखिए ये हमारा 3 इंच नीचे डाउन हो गया है। 3 इंच डाउन होने के बाद में ये हमारा आस्तीन के लिए 8.5 से 8.25 इंच हम आस्तीन के गोलाई लेंगे और 6 इंच नीचे जो है ये हमारा आस्तीन के कलाई के पास जो होता है उसका टोटल गोलाई है। अब हम इसको स्केल को अंदर के तरफ से और ऊपर को बाहर की तरफ से मैच कर देंगे। एक कटिंग का मार्जिन है, दूसरा स्टिचिंग का है। अब हम इसमें 3 इंच का नीचे जो शेप लगाते हैं आर्महोल शेप डाउन करने के लिए, वो हम इसको कट करके ये हम निकाल लेंगे। ये देखिए ये इस तरह से ये कट के करके निकल जाएगा। कट करके आप भी इसी तरह से इसको बराबर सेट करके निकाल लीजिएगा। ये मेरा कट चुका है। कटने के बाद में अब हम आस्तीन को रखेंगे। आस्तीन को रख करके हम इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। ये थोड़ा सा कम पड़ रहा है बट कोई नहीं, इसमें हम बाद में इसको जॉइंट करेंगे। जॉइंट करके हम इसको सही से निकालेंगे। अब हम गला की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले कच्चा करने से पहले हम गला को सेट करेंगे। गले को लाइनिंग के ऊपर रख करके सेट करेंगे क्योंकि गले का लेंथ भी छोटा है। कस्टमर को और लंबी गले का डिमांड था, उसको 7 इंच टोटल चाहिए था, जो कि इसमें 5.5 इंच ही आ रहा है। तो हम इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ सरकाएंगे और गले को थोड़ा सा बढ़ा करके बड़ा करना है क्योंकि उसके हाइट के हिसाब से गले का जो साइज़ है वो बहुत कम पड़ जा रहा था। तो उसको हम थोड़ा सा 1 से 1.25 इंच जो है हम उसको नीचे की तरफ घसकाएंगे। ये देखिए ये हम कपड़े को खोल चुके हैं थोड़ा सा। अब कपड़े को खोलने के बाद में हम नीचे की तरफ करेंगे। ये हमारा कपड़ा खुल के रेडी हो गया है। अब देखिए ये हमारा, अब आप आधा इंच 1 इंच अपने हिसाब से आपका रेडी सेट हो और इस तरह का कुर्ता गला बना हुआ हो तो आप भी इस तरह से ऐसे खोल सकते हैं और खोल करके नीचे की तरफ बढ़ा सकते हैं। ये इजीली बढ़ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, ध्यान में ये रहे कि आपको बराबर से और अच्छे फिनिशिंग से आपको इसकी स्टिचिंग करनी है। ये देखिए ये हमारा बहुत ही फिनिशिंग से हमारा गला जो है खुल के रेडी हो गया है। पहले हमारा 5.5 इंच था, अब हम उसको घसका करके 6.5 से 6.25 इंच ले लिए हैं। लगभग 7 इंच आ गया है। ये देखिए 6.25 इंच था, अब लगभग हमारा 7 इंच आ गया था। अब ये गला हमारा रेडी हो चुका है।
अब हम इसमें लाइनिंग को अटैच करेंगे। तो लाइनिंग अटैच करने के लिए हम सबसे पहले जो है आपको लाइनिंग इसके ऊपर सेट करना होगा, और सेट करके बराबर से जहाँ आपका शोल्डर आ रहा है उसका बीच का हिस्सा और इसका बीच का हिस्सा दोनों बराबर करके बहुत ही अच्छे से और बहुत ही फिनिशिंग से कीजिएगा। नहीं तो अगर थोड़ा भी घसक जाएगा तो गला टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा और आपको पहनने में बहुत प्रॉब्लम आएगा। शोल्डर डाउन होगा, एक तरफ का शोल्डर चौड़ा और एक तरफ का पतला हो जाएगा। ये देखिए, ये मैं बैठा चुकी हूँ। अब हम इसको एक सुई धागे की हेल्प से हम इसको पहले जो है स्टिच कर लेंगे, ताकि ये हमारा घसके नहीं और ये बहुत अच्छे से फिनिशिंग के साथ हमारा सेट हो जाए, ताकि हमें कोई परेशानी नहीं हो सिलाई के टाइम में। हम इसमें पूरा रफ सिलाई, जिसको कच्चा सिलाई बोलते हैं, हम हाथ से मार लेंगे और ये आसानी से हो जाएगा। ये देखिए, इसी तरह से आपको पूरी सिलाई वहाँ तक कर लेनी है। आप वहाँ तक पूरी सिलाई कर लीजिएगा, ताकि आपका ये जो है वो बहुत अच्छे से सेट हो जाए। ये देखिए, ये हमारा सेट होता जा रहा है। रेडी करके आप बीच का पहले पूरा सिलाई लगा लीजिएगा। आप जी बिल्कुल इसी तरह से जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही कीजिएगा, तभी इसमें फिनिशिंग आएगा और बहुत अच्छे से कपड़े में बिल्कुल भी सिकन नहीं आएंगे। कपड़े में ज़रा भी जो अंदर से कपड़ा पकड़ लेता है या दब जाता है वो प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि वर्क किया हुआ था, जिसकी वजह से मैं इसमें जो रफ सिलाई जो होता है वो मैं हाथ से लगाई, वरना आप मशीन से भी लगा सकते थे, कोई बात नहीं है, समझे। अब उसके बाद जो है हम नेक के साइड में इस पे भी एक रफ कच्चा सिलाई मार लेंगे, ताकि हम जब गला बनाने जाए तो हमारा ये वाला जो सिलाई है ये बहुत अच्छे से उतर के आए। आप एंड तक बने रहिएगा, तभी आपको समझ में आएगा मैं कितनी इजी और कितने अच्छे से अपने बिगनर्स व्यूवर्स को समझाने की कोशिश की हूँ। जिनको समझ नहीं मतलब आता है, जिनको सिलाई कटिंग में बहुत प्रॉब्लम होते हैं, जिनको नेक बनाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं, वो कोई भी इस मेथड को बहुत ही आसानी से करके इसको पूरा कर सकते हैं और आसानी से अपने घर पे ही अच्छे से सूट की सिलाई कर सकते हैं। जितनी भी महंगे सूट हो, कोई परेशानी नहीं आएगी। आप इस तरह से साइड का फिटिंग लेना शुरू कर दीजिएगा। ये हमारा कच्चा हो चुका है। कच्चा मीन्स आपका जो रफ सिलाई होता है, जो अस्तर को कपड़े से पकड़ करके जो एक स्टिच मारा जाता है, ये सिलाई हमारा हो चुका है। अब एक्स्ट्रा जो थोड़ा बहुत पार्ट हो, जो बड़ा छोटा हो, आप उसको कट करके निकाल लीजिएगा। निकाल लेने के बाद में ये क्या है कि आपको फिनिशिंग के साथ आपकी स्टिचिंग होगी। ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मतलब डायरेक्ट दोनों पल्ला को रख करके और एक साथ स्टिच कर देते हैं। उसमें क्या होता है, सरकने का डर होता है, अंदर का कपड़ा ऊपर, ऊपर का कपड़ा अंदर की तरफ फूल जाता है, जिसके वजह से मतलब वो लुक नहीं आता है। जो लुक आपको मतलब फिनिशिंग दे, जो आपको अच्छे से पहनने में जो खूबसूरत लगे, वो नहीं आ पाता है। तो आप इस बात का बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा। मैं अपने व्यूवर्स को बहुत अच्छे से बताने की कोशिश करती हूँ और ज़्यादा ताम झाम नहीं बताती। मैं अपने व्यूवर्स को इस तरह से बताना चाहती हूँ कि वो कोई भी हो बहुत अच्छे से मतलब समझ जाए। बहुत ज़्यादा उनको मेथड की ज़रूरत नहीं हो। जो पढ़े लिखे हो वो भी, और जो मतलब नहीं पढ़े लिखे हैं उनको भी मेरी भाषा समझ में आए। मैं कुछ इस मेथड से बताने की कोशिश करती हूँ। चलिए अब हम आगे का पल्ला में आते हैं, और आगे का पल्ला में हमको किस तरह से इसको बनाना है हम वो देख लेंगे। तो हमने हाफ इंच को छोड़ करके इसकी कटिंग कर लेनी है। अंदर के जो हमारा लाइनिंग वाला फैब्रिक है, आप उसकी कटिंग कर लीजिएगा। ये जिस शेप में हो, गोल शेप में हो, ओवल शेप में हो, आपका हार्ट शेप में हो, कोई भी गला का शेप हो, आप उस पे ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान में ये रहे कि गला आपका ऊपर का बना है, और अगर अंदर का गला बनाना है तो आप इस मेथड से एक
फोल्ड लेते हुए आप इसकी सिलाई करनी शुरू कर दीजिएगा। ये सिलाई आप देखिए ये इस तरह से धीरे धीरे आपका होता जा रहा है। आप अंदर से एक एक फोल्ड मारते जाइए और ऊपर से कपड़े को स्टिच करते जाइए। अगर आपसे ये नहीं हो पाता है, आप फ्रेशर हैं, आपको डायरेक्ट मशीन चलाने में दिक्कत आ रही है, तो आप सुई धागे के हेल्प से या ग्लू से पहले आप स्टिक कर लीजिएगा, उसके बाद आप डायरेक्ट मशीन पे जाइएगा। मुझे आप लोगों को समझाना था, जिसकी वजह से मुझे इतना सारा मतलब मेथड अपनाना पड़ा, वरना मैं डायरेक्ट भी कर लेती हूँ तो मेरा गले में फिनिशिंग आ जाता है। ये मुझे आप लोगों को समझाने के लिए मुझे ये इस तरह से करके बताना पड़ा, बट कोई नहीं, ये इतना मैं अपने व्यूवर्स के लिए तो कर सकती हूँ ना। आप लोग भी मेरी वीडियोस को देखिए, और भी इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहते हैं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरी वीडियोस पसंद आती है तो मेरे चैनल पे जाइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और ज़रूर से शेयर कीजिए मेरे चैनल को। और जिन लोगों को सिलाई कटिंग में परेशानी होती है, ये इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। बिना बुकरम से गला कैसे बनाना है, पैंट का डिज़ाइन, इलास्टिक कैसे अटैच करना, और भी बहुत सारे डिज़ाइंस, पैंट में पॉकेट लगाने के डिज़ाइन, और भी इस तरह की जितनी भी वीडियोस चाहते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे वीडियोस अपलोड है और मैं कर रही हूँ। आप मेरे चैनल को फॉलो करके रख लीजिए ताकि आपको मेरी हर तरह की वीडियोस आप तक पहुँचती रहे। बातों ही बातों में हमारा गला इस तरह से बन करके रेडी हो चुका है। अब हम दिखा रहे हैं आपको, ये देखिए हमारा गला कितना फिनिशिंग से तैयार हुआ है। ये लग ही नहीं रहा है कि हम अलग अलग फैब्रिक से इसको अटैच किए हैं। ये अंदर से भी ये स्टिच हो चुका है। अब ये इसमें उभरने का कोई डर, कोई दिक्कत नहीं है। अब आराम से आपका ये गला बन के रेडी हो चुका है। अस्तर वाले गले में जब भी आपका ऊपर का पल्ला में गला बना हो और लाइनिंग उसमें अटैच करना हो तो आप इसी मेथड से बना सकते हैं। पीछे का भी गला बनाने के लिए आगे के शोल्डर से आप 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेकर के आपका जितना भी गले का लंबाई है, टोटल 7 इंच, 6.5 इंच, 5 इंच, 8 इंच, 9 इंच, आप जितना पहनना पसंद करते हैं उस हिसाब से आप एक गोल शेप ले लीजिए। गोल शेप लेने के बाद में इसको कट कर लीजिए इस तरह से। आपको अगर इसमें परेशानी होती है तो आप स्क्वायर करके राउंड भी कर सकते हैं। स्क्वायर करने के बाद 1/2 इंच राउंड ले करके आप वो भी कर सकते हैं। उस पर भी मैं एक डिटेल में वीडियोस बना दूंगी, आप मेरे चैनल पे जा कर के वॉच कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। जो बिगनर्स को राउंड बनाने में, राउंड कटिंग करने में दिक्कत होती है, अब हम पीछे के पल्ला के लिए डायगोनल यानी तिरछी गले के पट्टी के लिए हमें इस तरह से कट करना है और तिरछा ही अटैच करना है उससे जॉइंट करके। अब हम डायगोनल पट्टी को हम इस तरह से 1/2 इंच के ये पे इसको हल्का हल्का सा टानना है, बिल्कुल मतलब आहिस्ता, ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा और बहुत कम भी नहीं, ताकि ये ज़्यादा टान देंगे तो गले में चून आने लगेगा और हल्का टानेंगे तो गला फैल जाएगा। तो एक एवरेज में आप अपने हिसाब से टानिएगा, जितना मतलब आपका गला राउंड बैठने लगे आप उतना ही टानिएगा। ज़्यादा टान देने से क्या होगा कि गला बेकार हो जाएगा, वो अच्छी फिनिशिंग नहीं देगा। अब आप देखिए कि इसको फोल्ड करने के बाद में हम इसमें 1/2 इंच की दूरी पे इसके ऊपर एक फाइनल सिलाई लगा देंगे। फाइनल सिलाई हमारा ये इस तरह से लग रहा है। ये देखिए हमारा ये सिलाई ऐसे करके आप भी 1/2 इंच, थोड़ा बैठाने में दिक्कत होता है क्योंकि ये डायगोनल पट्टी है और बिल्कुल 1/2 इंच ही आपको फोल्ड करना, 1/2 इंच से भी कम हो सके तो आपको थोड़ा सा परेशानी आएगा, बट कोई दिक्कत नहीं है। आप बहुत आहिस्ता आहिस्ता और आराम से आप इसको फोल्ड करिएगा। जो बिगनर्स है वो थोड़ा रुक रुक करके ही कीजिएगा, तो ये आराम से इस तरह से फोल्ड हो जाएगा और इसी तरह से ये हमारा गला बन करके ये रेडी हो जाएगा। ये बहुत ही आसान मेथड है पीछे का गला कैसे बनाया जाता है। तो ये इस तरह से पीछे का गला बनाया जाता है। अब एक्स्ट्रा वाला जो पट्टी है हम इसको कट करके निकाल देंगे।
ये जो है ये पूरा काट दीजिएगा। कट जाने के बाद में जो एक्स्ट्रा है ये फोल्ड हो जाएगा। फोल्ड हो जाने के बाद में आप इसको हेम कर दीजिएगा। हेम हो जाने के बाद आपका गला बन के रेडी है। साइड चाक दामन आपका जो भी आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग इसको कट करके सिल लीजिएगा। बाकी और